शुभ दोपहर प्रिय दर्शकों, मुझे सोलमार्च चैनल में आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। हमेशा की तरह अलेक्जेंडर सुदेरेव आपके साथ है और हम पीकेटीबी के एक परिसर में हैं। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि आज सोमवार को क्या क्या काम होने वाले हैं। अब हम फिनिशिंग देख सकते हैं। दीवारों और फर्श दोनों पर काम किया जाता है। टाइलें बिछा दी गई हैं और ग्राउटिंग शुरू हो जाएगी। सभी आवश्यक विद्युत प्रतिष्ठान स्थापित कर दिए गए हैं। दीवारों पर पहले से ही प्लास्टर किया जा चुका है और निकट भविष्य में पेंटिंग का काम शुरू करना संभव होगा। आगे चलते हैं। गलियारों में टाइल्स भी पहले ही लगाई जा चुकी है। इनमें से ज़्यादातर टाइल्स वहां पहले से ही लगाई हुई हैं। जहां उन्हें अभी तक नहीं रखा गया है वहां वे जरूर लगाए जाएंगे। आइए एबी के चलते हैं। प्रशासनिक भवन में हम देखते हैं कि अधिकांश दीवारें पेंटिंग के लिए पहले से ही तैयार हैं। टाइल्स भी बिछा दी गई है और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विशेष फ्रेम स्थापित किया जा रहा है जिस पर भविष्य में ग्लास संलग्न संरचनाएं स्थापित की जाएंगी। उसी समय हम देख सकते हैं कि छत के तत्वों को चित्रित किया गया है। बीम, निश्चित फॉर्मवर्क और वेंटिलेशन तत्व। अब आप भविष्य के शोरूम के परिसर को देख रहे हैं और यहाँ यही रंग चुना गया है। अन्य छतें गलियारों में जहाँ प्रवेश समूह है भी चित्रित हैं, लेकिन पहले से ही भूरे रंग में है। यदि आप और मैं इस पूरे कमरे को एक घेरे में देखें तो हम देखेंगे कि बिछाए गए इलेक्ट्रिक्स की तत्परता का स्तर भी काफी उच्च स्तर पर है। ये देखा जा सकता है कि नियंत्रण कक्ष के लिए अधिकांश विद्युत वायरिंग स्थापित की जा चुकी है। वहाँ पहले से ही टाइल्स भी बिछाए हुए हैं और वे दिन दूर नहीं है जब मुख्य कमरे में टाइल्स भी बिछाई जाएंगी और हम ग्लास पार्टीशन लगाना शुरू कर पाएंगे। छत के अलावा पेंट और टाई जो हमारी इमारत के लिए समर्थन के रूप में काम करेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी पेंट और वार्निश आग प्रतिरोधी हैं और आवश्यकताओं के अनुसार लगाए जाते हैं। यहाँ जैसे कि आप देखते हैं पाइपलाइन, स्प्रिंकलर, आग बुझाने की प्रणाली जैसी इंजीनियरिंग संचार प्रणालियों की स्थापना काफी सक्रिय रूप से की जा रही है। ये सब इंटीरियर के काफी दिलचस्प तत्व बनाते हैं। पहले अक्सर हमें टिप्पणियों में एक प्रश्न पूछा जाता था, हमें इतनी ऊंची छत की आवश्यकता क्या है? ये पता चलता है कि उन सभी संचारों के आधार पर जो किसी भी स्वाभिमानी संयंत्र या औद्योगिक सुविधा में मौजूद होने चाहिए, ऐसी छतें बनाना आवश्यक है। सबसे पहले सभी आवश्यक संचार करने के लिए, और ये आग बुझाने की प्रणाली, गर्म और ठंडे पानी की आपूर्ति प्रणाली, विद्युत संचार है। हम ट्रे देखते हैं, ये टेलीमेट्री, लो वोल्टेज नेटवर्क है, इंटरनेट, टेलीफोनी, आंतरिक टेलीफोनी और भी बहुत कुछ। इसलिए अब जो कुछ भी हो रहा है वह एक अच्छा संकेत है कि हम इंजीनियरिंग कार्य पूरे करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और यदि आप इस दिशा में देखें तो हम वेंटिलेशन सिस्टम्स की सक्रिय स्थापना देख रहे हैं। और इस तथ्य के बावजूद कि काम तेजी से किया जाता है, उत्पाद स्वयं वेंटिलेशन तत्व आते रहते हैं और हमारी कार्यशाला के काफी बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। इससे पता चलता है कि जो जलवायु प्रणालियां हम सड़क पर देखते हैं वे काफी गंभीर सामान्य प्रणाली है और इस पर काम करना होगा। व्यक्तिगत हीटिंग यूनिट की स्थापना जारी है। हम पहले से ही तुलना कर सकते हैं कि यह शुरुआत में कैसे दिखता था और अब कैसे दिखता है। हम अच्छी पाइपिंग, वेल्डिंग आदि देखते हैं। सब कुछ काफ़ी गंभीर है। खैर, निकट भविष्य में
हम जल उपचार स्थापित करेंगे। Подошли к одному из входов рядом со строительным штабом. Там, кстати, идут активные अब हम निर्माण मुख्यालय के बगल के प्रवेश द्वारों में से एक पर आ गए हैं। वहाँ सक्रिय काम चल रहा है। वे इस बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं कि व्यवसाय कैसे जारी रखा जाए। खैर, अब देखते हैं कि सड़क पर हमारी साइट पर क्या हो रहा है। выполнения прокола. तूफान सीवरों को जोड़ने के लिए पंचर के लिए एक गड्ढा बनाने के लिए सक्रिय कार्य चल रहा है। अब हमारे निर्माण स्थल के एक क्षेत्र में नींव का गड्ढा पहले से ही खोदा जा चुका है। आने वाले दिनों में एक विशेष उपकरण तथाकथित सिरिंज वहां पहुंचा जाएगा जो सड़क के दूसरी ओर जमीन पर ड्रिल करेगा और छेद करेगा। दूसरी तरफ कंक्रीट ब्लॉक भी रखे गए थे। छेद की बाड़ लगाई गई थी। एक नींव का गड्ढा खोदा गया था। Лаван и, готов. इस आयोजन को जारी रखने के लिए सब कुछ तैयार किया जा रहा है। Ну а сейчас мы с вами выходим на улицу. और अब हम बाहर जा रहे हैं। Здесь мы с вами... और अब हम कहाँ खड़े हैं? हम हीटिंग मेन पर खड़े हैं। Во-первых, мы с вами стоим. ये वे ट्रे हैं जिनमें आवश्यक इंजीनियरिंग संचार गुजरते हैं। Слово. Это лотки, в которых проходит... कुछ समय पहले तक हमने देखा था कि यहाँ सब कुछ खुला था। Не так давно мы вам демонстрировали. सब कुछ हवा में लटका हुआ था। Все это висело в воздухе. Сейчас же अब हम रेत देखते हैं। мы видим हम एक उत्खनन करता भी देखते हैं выполняет обратную जो बैकफिलिंग करता है। обходит люки. सड़क पर आने वाले तूफान सीवर हैच और अन्य संचार को सटीक रूप से बाईपास करता है। Немного пройтись песком по всей этой территории. इस पूरे क्षेत्र में थोड़ी सी रेत चलना बाकी है। Из कंप्रेसर और जलवायु प्रणालियों के पास कार्य किया जाता है। автоматически. Это говорит о том, что уже इससे पता चलता है कि निकट भविष्य में हमारे बिल्डरों को जलवायु प्रणालियों को उनके सही स्थान पर रखना चाहिए। वे प्लेटफॉर्म जो उनके पीछे है और इमारत के अंदर इन कंप्रेसर को हटा दिया जाना चाहिए। обработан грандиозный, इसलिए काम का दायरा बहुत बड़ा है। что достаточно в скором времени मुझे वास्तव में उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे क्षेत्र को आवश्यक स्तर पर समतल कर दिया जाएगा по которому мы с вами сможем और यहाँ डामर बिछा दिया जाएगा जिस पर स्वतंत्र रूप से घूमना संभव होगा। интересную работу. Вы видите, इमारत के बाईं ओर हम एक दिलचस्प काम भी देखते हैं। एक ड्रिल जो जमीन को ड्रिल करती है। главное значимое. Значимое оно тем, что यह एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि बाईं ओर की अस्थायी बाड़ पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है финальный, окончательный और अब यहाँ फाइनल फेंस लगाया जाएगा जो कई सालों तक खड़ा रहेगा। Но в завершение этого видео могу сказать только одно. Все इस वीडियो के अंत में मैं केवल एक ही बात कह सकता हूँ। हमारे बिल्डर्स आज जिस त्वरित गति से आगे बढ़ रहे हैं वे केवल आपके, हमारे सम्मानित दर्शकों, परियोजना प्रतिभागियों, निवेशकों और भागीदारों के कारण ही संभव हो पाया है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि आज निर्माण का समय और काम की गति केवल निवेश की दर पर निर्भर करती है क्योंकि सोलमाश टीम पहले ही अन्य सभी कार्यों का सामना कर चुकी है। कार्य प्रक्रियाएं स्थापित हो चुके हैं और हम निश्चित रूप से अपनी परियोजना के कार्यान्वयन की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए संयुक्त प्रयासों से मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से सामना करेंगे और सफलता निश्चित रूप से हमारी इंतजार करेगी। успех. आपकी भागीदारी के लिए, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।